तो प्यारे बच्चों, रोज़ की तरह आज फिर हम लोग सीखने वाले हैं एक नया नियम, यूज़ ऑफ ऑट टू। मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य, डिज़ायर एबिलिटी और ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, हम इसको आगे समझने वाले हैं। ध्यान दें यहाँ के ऊपर, तुम्हें किताब दिन में 2 बार पढ़नी चाहिए। देखिए, ये भी चाहिए के अर्थ में लग रहा है, ये भी चाहिए के अर्थ में ही लग रहा है, ये भी चाहिए के अर्थ में ही लग रहा है, लेकिन देखिए सब कुछ सेम है। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही टू के बाद लगाई जाएगी। अब थोड़ा सा आप इसको स्टडी कर लेंगे अगर, तो आप ये बात समझ जाएंगे कि और टू का यूज़ कहाँ पर करना है। फिलहाल ये चाहिए के अर्थ में ही लगता है। ओके, तुम्हें यह किताब दिन में 2 बार पढ़नी चाहिए, तो सिंपल है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे आप उल्टा लिखते चले आएंगे अनुवाद करने के लिए। तुम्हें रोज़ सुबह में टहलना चाहिए, यू ऑट टू वॉक इन द मॉर्निंग डेली। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड ये करता है कि जब आप बोल रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे बोलते वक्त, बस अर्थ आना चाहिए आपकी बात का क्लियर, ये है। बाकी आप ये समझ लें कि ऑट टू का इस्तेमाल भी चाहिए के अर्थ में किया जाता है। आप यहाँ पर ध्यान दें, ऑट टू का प्रयोग यहाँ पर नीचे लाइन में आप देखें यहाँ के ऊपर, ऑट टू का प्रयोग लॉजिकल नेसेसिटी, तार्किक आवश्यकता को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। आप नीचे कुछ एग्जाम्पल्स को देखें। ध्यान दें, राहुल को देर नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान दें यहाँ पर ऑट के बाद नॉट बढ़ेगा, बाकी सब कुछ लगभग सेम ही रहेगा। मुझे तुरंत यह शुरू कर देना चाहिए, आई ऑट टू स्टार्ट एट दिस एट वंस। ओके, ध्यान दें यहाँ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ चाहिए के अर्थ में ऑट टू लगाया जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर बताए गए सभी वाक्यों में ऑट टू की जगह पर शुड का प्रयोग भी किया जा सकता है। असल कहूँ मैं आपको सच बताऊँ तो बोलते वक्त आप अर्थ आना चाहिए, आप शुड लगा रहे हैं कि वांट लगा रहे हैं, है ना, कि मस्ट लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं अर्थ आना चाहिए, बस आप अपनी बात कहें, ज़्यादा इस पर ध्यान मत दें। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि ये नियम होता है, अदरवाइज़ आप अपनी बात कहने की कोशिश करें। ध्यान दें, यहाँ पर एक नियम है, ऑट टू हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, देखें, जैसे मुझे कठिन मेहनत करनी चाहिए थी, जरा गौर करिएगा यहाँ पे थी। ओके, यहाँ पे लिखा है पास्ट ऑब्लिगेशन के अर्थ में। आई ऑट टू हैव वर्क हार्ड, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो आप ऑट टू हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऑट टू हैव का यूज़ करेंगे पास्ट के लिए, चाहिए थी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ध्यान रहे, आप अपने हिसाब से इनको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करेंगे। ओके, मुझे कल अपने पिताजी को देखने जाना चाहिए था, तो यहाँ पे देखिए पास्ट में है चाहिए था, तो आप ऑट टू हैव यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर पूरा ये फ्रेज एक तरह से कह सकते हैं, और आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, बाकी सिंपल लिखते चले जाएंगे। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑट के बाद नॉट बढ़ाना है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। ध्यान दें, यहाँ पर भी निगेटिव में आपको नॉट ही बढ़ाना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आप प्रैक्टिस करके देखें। इंट्रोगेटिव में सिंपल है, आपको ऑट को सबसे पहले लिखना है, बाकी सब कुछ नॉर्मल जैसा है वैसा ही रहेगा। ध्यान दें, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाएगी, बाकी नॉर्मल इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा। अगर निगेटिव भी साथ में सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा। ओके, बाकी सब नॉर्मल रहेगा। ठीक है, एक एक वाक्य को डिटेल में ले जाना मुश्किल हो सकता है। आप अगर देखें यहाँ के ऊपर तो सिंपल है बिल्कुल। ओके, ध्यान दें, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, इसलिए हमें सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना। अगर निगेटिव है तो नॉट बढ़ा देना है, बाकी सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा। आप ध्यान दें, सभी सेंटेंस एक जैसे ही रहते हैं, केवल हल्का हल्का अर्थ का फ़र्क आता है। आप स्टडी ज़रूर कर लें, लेकिन बोलते वक्त ध्यान मत दें कि आप ऑट टू लगा रहे हैं, मस्ट लगा रहे हैं, शुड लगा रहे हैं, आपको बोलना है। अगला समझ लेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, कोशिश करें सीखने की, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें या मुझे मैसेज करें, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ में। अच्छा होगा कि आप सामने बैठकर प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करें।